परमेश्वर का वचन इतना ज़बरदस्त है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचिए कि ये शब्द और उस शब्द में क्या अंतर है जो न्यूज़पेपर में रहता है। हालेलुया। ये बाइबल में जो शब्द है और बाकी शब्द में क्या अंतर है। न्यूज़पेपर पढ़ के कोई अपने पापों से माफ़ी मांगा, इसके बारे में अभी तक न्यूज़ आया है? मेरे पास तक नहीं पहुंचा है। मैंने अखबार पढ़ा, मैंने किताब पढ़ा, मैंने डिग्रियां लिया, पीएचडी डिग्री जैसे कंप्लीट हुआ ना, हम फूट फूट के रो के पश्चाताप करने लगे। ऐसा किसी की गवाही नहीं आई है अभी तक। आई है क्या? हाँ, आप लोग तक आई है ऐसा न्यूज़? हमारे झारखंड में तो नहीं आई है, रांची में तो नहीं आई है। क्या जिस दिन हम ग्रेजुएशन किए ना, उसी दिन हम इतना पश्चाताप किए, अपने पापों से मन फिराए और मेरा ज़िंदगी बदल गया। ऐसा हुआ है? किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर का वचन बिना प्रचार के लोगों का जिंदगी को बदल सकता है। एक भाई जो जेल में था, आजीवन कारावास मिला हुआ था। हालेलुया। उसको आजीवन कारावास मिला हुआ था और उसको कोई गम नहीं था। इतना मर्डर किया था, इतना गलत काम किया था कि उसका कानून, उस देश का कानून उसको आजीवन कारावास दिया हुआ था और बड़ा मस्त में था। वहाँ कुछ लोग गए जो परमेश्वर के वचन को, छोटा जो बाइबल होता है, उसको बांटे। हाँ, वो जेल में था, जेल में बांटे। और जब बांटे तो उसके पास भी पहुँचा, वो देख के बड़ा खुश हो गया। खुशी का कारण ये नहीं था कि बाइबल मिला मैं इसे पढ़ूंगा। खुशी का कारण ये था कि जेल के कोठरी में, छोटा सा कोठरी में आपको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ बहुत सारे गलत काम भी करते हैं गलत तरीके से। तो वो नशा करता था और वो कहता था कि कुछ बहुत पैसे देके हम नशा का चीज़ बाहर से मंगा लेते थे। हाँ, लेकिन उस नशा को करने के लिए मुझे कागज़ की ज़रूरत थी। और जैसे बाइबल मिला, मुझे पता चला कि ये तो अच्छा कागज़ है, उसी से मैं गांजा पिया करता था। और ऐसे पीते पीते हर दिन फाड़ता था। लेकिन एक दिन फाड़ते फाड़ते एक लाइन पर उसका नज़र पड़ गया, एक लाइन पर नज़र पड़ गया और वो जेल के कमरे में फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु, मैंने अपना जिंदगी शैतान के कब्जे में दिया, पाप में बिताया, बुराई में बिताया, गंदगी में बिताया, नशा में बिताया, व्यभिचार में बिताया, लेकिन आज के बाद आप मुझे माफ़ कीजिए, मैं आज के बाद ये ज़िंदगी आपके लिए जीऊँगा। है ना? जेल के अंदर में कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वहाँ पर घुटने टेके वो रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और वहाँ कोई प्रचार नहीं किया था। वो कागज़ में कौन सी दम थी जो उसकी ज़िंदगी को बदल दिया? हालेलुया, हालेलुया। वो फूट फूट कर रोने लगा। जेलर भी नहीं देखा कि उस कमरे में क्या हुआ। उसे गांजा नहीं पिया, सब गांजा फेंक दिया, और जो आधा बाइबल तो पढ़ चुका था नया नियम का, जितना बचा हुआ था उसको पढ़ने लगा और कहा, प्रभु आज के बाद मेरा ज़िंदगी आपके लिए। आज तक मेरा ज़िंदगी को शैतान ने इस्तेमाल किया, लेकिन आज के बाद मेरा ज़िंदगी आपके लिए। कोई बोलने वाला नहीं था, कोई नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन देने वाला नहीं था। वहाँ अगर कुछ था तो परमेश्वर का वचन था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन था और वो वचन उसके ज़िंदगी को बदल दिया। और सिर्फ ज़िंदगी नहीं बदली, सिर्फ उसका हृदय नहीं बदला, पूरा लाइफ ही बदल गया। कहता है ना कि परमेश्वर का वचन जीवित रहने के लिए हमारे लिए है। हाँ, अब जेल के अंदर में क्या जीवन है? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसका ज़िंदगी जब बदला तो परमेश्वर, जानते हैं, अगले साल उस देश के कानून के हिसाब से वहाँ कुछ कैदियों को साल में रिहा किया जाता है। उसका क्राइटेरिया क्या है वो तो उस देश का कानून ही जाने, है ना। ये श्रीलंका की घटना है। और वो अगले साल पश्चाताप किया। उसका नेक्स्ट ईयर वो जो छुट्टी पाने वाले, छुटकारा पाने वाले या सज़ा माफ़ पाने वाले जितने भी कैदी थे, 4 या 5 कैदियों में उसका भी नाम था, और वो नेक्स्ट ईयर उस जेल से हमेशा हमेशा के लिए रिहा भी हो गया। और आज वो पास्टर है, परमेश्वर की सेवा करता है। और एक बार हमारी उससे मुलाकात हुई थी अमृतसर में, तो उसने इस बात को बताया कि मैं तो क्रिमिनल था, लेकिन परमेश्वर का वो वचन यूहन्ना 10:10, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, मैं इसलिए क्या आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत ऐत के जीवन पाओ। यही वचन उसके ज़िंदगी को बदल दिया। कोई नहीं प्रचार किया था।
वचन में क्या था? पहला थिस्सलुनी 1 उसका 5 पद कि जो सुसमाचार तुम्हें सुनाया गया वो शब्द मात्र नहीं है, वो उसमें सामर्थ है। ये सामर्थ्य लोगों के ज़िंदगी को बदल देता है, लोगों के पापों को निकाल देता है, लोगों के मन को बदल देता है, लोगों के कठोर हृदय को कोमल कर देता है, लोगों के निर्दय हृदय को बहुत ही आनंद से भर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है परमेश्वर का वचन। जब परमेश्वर के वचन में ये सब कुछ है और उसको हम लेंगे तो आपके जीवन में वो परिवर्तन, वो प्रतिफल दिखाई ना दे, ऐसा हो नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये परमेश्वर आपके जीवन में, तेरा एक वचन हम लोग देखेंगे, भजन संहिता 19 उसका 8 पद। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन के पास तो सब कुछ है, उन्नति है, भोजन है, चंगाई है, छुटकारा है, सब कुछ उसके पास है। करना क्या है? हर दिन तो पढ़ते हैं। एक परिवार में मैं एक व्यक्ति को जानता था, सुबह शाम वचन पढ़ते थे, हाँ। लेकिन एक दिन मुझे उसका क्रोध देखे तो इतना क्रोध से भरा हुआ। वो वचन पढ़ता था लेकिन जिसके प्रति क्रोध है वो क्रोध को जीवन भर सजा के रखा, इसको जिंदगी में कभी माफ नहीं करेंगे। तो वचन ये नहीं बोलता है, वचन हम लोग देखते हैं क्या बोलता है। हाँ, भजन संहिता 19 उसका 8 पद। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, मतलब प्रमाणित किया गया है, वो प्रूफ है, उसको झुटला नहीं सकते आप। मतलब ये यहोवा के उपदेश, परमेश्वर का जो वचन वो सिद्ध है। मतलब अगर किसी का जिंदगी को बदलता है तो बदलता है, छुटकारा देता है तो छुटकारा देता है, चंगाई देता है तो चंगाई देता है, उन्नति करता है तो उन्नति करता है, मिरास देता है तो मिरास देता है, बहुतायत का जीवन देता है तो देता है। यही तो सच है। और इस सच को हम कैसे देखेंगे? आगे पढ़ेंगे। हृदय को आनंदित कर देते हैं। हृदय को आनंदित कर देता है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है। हाँ, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा की आज्ञा क्या है? निर्मल है। हाँ, यहोवा की आज्ञा निर्मल है, आंखों में ज्योति ला देता है। जब हम अंधेरा में चलेंगे तो कैसा चलेंगे? जिस रोड में आप प्रतिदिन चलते हैं वो बिल्कुल अंधेरा रहे तो आप उसमें दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं? नहीं चल सकते। नहीं चल सकते हैं, कभी भी नहीं चल सकते हैं। थोड़ा दूर चलेंगे आपको ठोकर लग जाएगा, आप गिर जाएंगे। अंधेरा में चलना मतलब जिंदगी के हर रास्ते में कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, सोचते हैं क्या प्रभु मेरे जीवन के लिए कोई अच्छा योजना नहीं बनाया। इधर जाते हैं तो इधर मुसीबत, उधर जाते हैं तो उधर मुसीबत, इधर शादी किए तो उधर मुसीबत, उधर परिवार में गड़बड़ी, इधर गड़बड़ी, सब तरफ गड़बड़ी ही गड़बड़ी। ये गड़बड़ी कहाँ है? गड़बड़ी तो सिर्फ अंधेरा में है, ज्योति में तो सिर्फ सच्ची और अच्छी बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ज्योति में तो सच्ची और अच्छी बातें हैं। तो अंधकार में कौन है? जो आज्ञा नहीं मान रहा है, मतलब परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर से आएंगे। लय व्यवस्था 18 उसका 8 पद। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग इतना शांत हो गए, दुखित नहीं ना है? ओह प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, परमेश्वर 18 का 5, लय व्यवस्था 18 उसका 5 पद। इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। हाँ? जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। क्या कहता है? मेरे विधियों को और मेरे नियमों को निरंतर, हाँ, एक दिन नहीं। हम तो पिछला साल माने थे, परमेश्वर ऐसा बोला था, उस काम को किए, लेकिन नहीं, परमेश्वर क्या बोलता है? निरंतर मानते रहना। मतलब परमेश्वर के वचन को निरंतर मानते रहना। अब मानेंगे कब? जब परमेश्वर के वचन को आप लेते रहेंगे। परमेश्वर के वचन को जब आप निरंतर लेते रहते हैं, मानते रहते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञा आपके लिए ज्योति के समान है। आप कहीं भी ठोकर नहीं खाते हैं, कहीं भी आप गिरते नहीं हैं, कहीं आपके जीवन में अधूरापन नहीं रहता है, लेकिन परमेश्वर परिपूर्णता के साथ आपको उस मंजिल तक ले पहुंचाता है जहां आपको इस पृथ्वी पर भेजा है, जिस काम के लिए चुना है, उस काम को करने में वो परमेश्वर का वचन आपको सहायता करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा वचन तेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। हमारा मार्ग में उजियाला देने वाला कौन है? परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन क्या है? हमारे लिए जिस बातों को कहता है, आज्ञा के रूप में, विधि के रूप में, नियम के रूप में, जो भी परमेश्वर का वचन है उसके अनुसार हम चलते हैं, उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हम उन सारी चीजों को प्राप्त करते हैं, चाहे चंगाई हो, चाहे उन्नति हो, चाहे मिरास हो, चाहे बहुतायत का जीवन हो, चाहे आनंद का जीवन हो, हर चीज को हम प्राप्त करते हैं। और यही बात परमेश्वर आज हमें देना चाहता है, क्योंकि उन चीजों को प्राप्त करने के लिए हम उस संसार में कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। उस सारी चीजों को परमेश्वर पहले से तैयार करके रखा है। उस सारे भेद को परमेश्वर अपने वचन
वचन के द्वारा से हमारे बीच में प्रकट करता है। क्योंकि जीवन को कैसे जीना है, जीवन में किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये आपको संसार का व्यक्ति नहीं बता सकता है। ये परमेश्वर पहले से आपको के लिए तैयार कर दिया है। क्योंकि आपको बनाने वाला मनुष्य नहीं, आपको बनाने वाला परमेश्वर है। तो आपके जीवन की क्या ज़रूरत है, इसको परमेश्वर से ज़्यादा अच्छा और कोई नहीं जान सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर परमेश्वर आपके बारे में जानता है तो परमेश्वर आपको जो बोलता है वो आपकी भलाई के लिए बोलता है, आपकी उन्नति के लिए बोलता है, आपके चंगाई के लिए बोलता है। इसलिए परमेश्वर का विधि और नियम हमारे जीवन में निरंतर जब हम मानते रहते हैं तो हम उस जीवित रहने का कारण को अपने जीवन में देखते हैं। जीवित रहना मतलब मुश्किल से सांस लेते रहना केवल नहीं है, ऑक्सीजन लेके भी सांस ले आ जाता है। लेकिन उस जीवन के बारे में परमेश्वर नहीं कहता है। वो जीवन जिसमें हम परमेश्वर की महिमा उछल के, परमेश्वर की बड़ाई, हम परमेश्वर के प्रेम की महिमा और प्रेम को प्रकट करने का काम हर तरीके से हम करते हैं। और ये बातें परमेश्वर हमारे जीवन से करता है और हमारे जीवन में करना चाहता है, क्योंकि यही वो बातें हैं जो हमें जीवित रहने का आधार देती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम जीवित रहने के लिए बहुत कुछ करते हैं। जीवित रहने के लिए हम बहुत तरह के काम करते हैं, पैसे भी कमाते हैं, घर भी बनाते हैं। अच्छा है, ये सारी चीज़ अच्छा है, ये गलत नहीं है। लेकिन जीवित रहने का असली तरीका परमेश्वर बताता है। इसलिए बता कि मेरे विधियों को क्या कहता है, निरंतर मानते रहना। एक दिन नहीं माना है, लगातार मानना है। आपको लगातार उसके अनुसार चलना है। अरे एक दिन माने, अब पिछला साल एक वचन पढ़े थे, हालेलुया, इस साल में अभी तो नहीं पढ़े हैं, टाइम नहीं मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं, हर दिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो रोटी है हमारे लिए जो प्रतिदिन भोजन का कारण बनता है। तो जब हम उस परमेश्वर के वचन को लेते हैं तो सचमुच हमको हेल्दी बनाता है, हमको हृष्ट पुष्ट बनाता है, हमको बहुत अच्छा सेहत देता है और ये परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन में सामर्थ है। वो सामर्थ आपको हर कमी, आपके जीवन के हर कमी को दूर कर देता है और आपकी हर जरूरतों को पूरा करता है परमेश्वर का वचन। सोचिए, वो क्रिमिनल, उसको बदला कौन? परमेश्वर का वचन। क्यों? क्योंकि उसमें सामर्थ है। बाकी सब में सामर्थ होता तो कितना सारा किताब पढ़ा होता और उसमें बदल चुका होता, लेकिन वो बदला नहीं। बदला कब? जब परमेश्वर का वचन को खुद देखा, हालेलुया, उससे बातचीत किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन में ही सारी गहराई छुपी है, परमेश्वर के वचन में सब कुछ है। तो आज परमेश्वर इस बातों को बताना चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, बस उसके अनुसार चलना है। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत कठिन बात नहीं है। उसके विधियों के अनुसार तुम निरंतर चलते रहना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में ही हमारा जीवन है।